कहीं से अगर आप लोग हर्षिल में आते हैं तो आपको कुछ इस तरह के पेड़ दिखेंगे जिसमें सिक्कों को डाल के उन्हें मोड़ दिया गया है। ये विश मांगने के लिए, मैंने जब यहाँ कुछ के लोकल के लोगों से बात करी थी तो उन्होंने बताया था कि ये विश मांगने के लिए लोग कुछ इस तरह करते हैं। और जैसे कि आपको दिख रहा है पूरे पेड़ के तने में लोगों ने सिक्के डाल के उन्हें मोड़ दिया है। गाइस, हर्षिल का नाम हर्षिल कैसे पड़ा, इसके पीछे जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ बहने वाली दो नदियाँ भगीरथी और जलंधरी, इनके बीच में एक बार विवाद हुआ कि उनमें बड़ा कौन है। और इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान विष्णु, जो हरि भी कहलाते हैं, वो एक शिला के रूप में यहाँ प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों नदियों का जो गुस्सा है उसे सोख लिया। उसी के बाद हरि और शिला, उन नामों को मिला के इस जगह का नाम पड़ा है हर्षिल। तो गाइस, सुबह के 7 बजे हैं और मैं हूँ हर्षिल पे। ये जगह उत्तरकाशी से 78 किलोमीटर दूर है, गंगोत्री से 30 किलोमीटर दूर है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं यहाँ के। और यहाँ का जो सेब उत्पादन है और जो सेब के बगीचे हैं वो भी काफ़ी फेमस हैं। मैं जहाँ रुका हुआ था उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे एक शिव मंदिर है जहाँ पे मन्नतें पूरी होती हैं। तो सुबह का टाइम है और मैंने सोचा कि सबसे पहले शुरुआत करी जाए शिव मंदिर पे जाके, फिर घूमेंगे बाकी के हर्षिल को। तो चलते हैं शिव मंदिर की ओर। घने जंगल से होते हुए ये ट्रैक है। देवदार के पेड़ और चीड़ के पेड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ट्रैक कितना लंबा है मुझे ये तो नहीं पता, पर ऊपर एक गांव है जहाँ से शायद उसके आसपास ही शिव मंदिर है। पूरे हर्षिल में बहुत अच्छी क्वालिटी के सेब उगते हैं। यहाँ पे पहले एक अंग्रेज़ थे, मिस्टर विल्सन, जिन्होंने यहाँ पे सेब के पेड़ लगाए थे। और अब ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो सेब के बगीचों और सेब का उत्पादन बहुत अच्छा करता है। सेब जो हैं वो एक्सपोर्ट भी होते हैं और देश के विभिन्न कोनों में जाके बिकते हैं। ये शिव मंदिर का रास्ता इधर से होगा? इधर ही से बेटे, सीधे सीधे जाना है ना, ये रास्ता है। गाइस, अगर आप लोग हर्षिल आते हैं तो प्लीज़ सेब ज़रूर ट्राई करिएगा। कल के दिन तो मैंने केवल यहाँ सेब ही सेब खाए हैं, खाना भी नहीं खाया है। और हो सके तो किसी बगीचे में जाके अपने हाथों से तोड़ के वहाँ पे खाइए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सेब हैं यहाँ पे। शिव मंदिर यही हुआ ना? हाँ, ये मंदिर। ये मंदिर कितना पुराना हुआ? हाँ? कितना पुराना मंदिर है? तो जब हमारे दादाजी थे ना जी, मैं तो यहाँ की बहू नहीं है, लड़की है मियाँ। जी जी मेरे ससुराल गंगनानी है जी। तो यहाँ बगीचा की भाने आए हैं। तो इसको तो होगा करीबन होगा इसको 5 पीढ़ी ना, मतलब पंचमुखी महादेव है, 5 मुख वाला। ये बनाया हुआ नहीं, मतलब ये है ना, ये तो नीचे से लाया हमारे गुरु महाराज उज्जैन से ना, ये परंतु ये तो साक्षात ऐसे हुआ। भैंस के लिए बना रहे थे ना, पर कुआ वहाँ निकला होगा, कुआ बना रहे थे, वो खोदा तो गाइस, शिव मंदिर से मैं जा रहा हूँ वापस नीचे की ओर को। और ये रास्ते पे छोटा सा एक गांव पड़ता है। पुराने जो उत्तराखंड में लकड़ी के घर पाए जाते थे वो बहुत दिनों बाद मैंने इधर ही आके देखे हैं, क्योंकि हमारी साइड सारे के सारे जो वाले घर हैं जर्जर होके गिर चुके हैं। अब हम चलते हैं नीचे।
से पुल पार अगर आप जाएंगे तो 2 रास्ते कटते हैं। लेफ़्ट वाला ले जाता है आपको बगोरी गांव। मैं हूँ इस समय विल्सन कॉटेज के बाहर। 1857 में ब्रिटिश आर्मी के एक जो अफसर थे वो ब्रिटिश आर्मी को छोड़ के गढ़वाल आ गए थे और यहाँ पे ज़मीन लीज़ पे लेके उन्होंने काम करना चालू करा था। गढ़वाल के लोगों को इधर जो सेब की खेती है वो भी इन्होंने ही सिखाई थी। और मुगबा गांव की जो एक लेडी थी उनका नाम था गुलाबी, उनसे इन्होंने शादी करी थी और इनके 3 लड़के थे, नेथेनियल, चार्ल्स और हेनरी, जिन्हें यहाँ लोकल के लोग जो थे वो नत्थू, चार्ली साहिब और इंद्री कह के बुलाते थे। ये उनकी कॉटेज है, अभी बंद है यहाँ पे। मुझे वैसे थोड़ा अंदर आके वीडियो बनाने के लिए इजाज़त मिल गई है। बताइए। ये जो है तो इसमें जो है कुछ लोगों ने कब्जा कर दिया था, तो उस चक्कर से मतलब जो उस समय वो पूरा देवदार का था, जी पूरा देवदार था। उसमें एक चिमनी था। चिमनी तो रात में पता नहीं उन्होंने आग खुला छोड़ दी होगी, तो शायद वो लकड़ी आग पकड़ गई और वो जल गया था पूरा। तो ये वाली बाद में फिर से दोबारा बना रही है। ये फिर दोबारा बना। फिर जो पहले था वो तो बहुत बड़ा था, इसमें पूरा था, इसमें जी बहुत बड़ा था वो, इससे काफ़ी दुगना बड़ा था वो 2 मंजिला था जी। लेकिन ये मोडिफाई हुआ सन 2000 में बना है ये वाला। अभी तक फिर ये फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में, फॉरेस्ट में के अंडर है जी। धन्यवाद भैया। भगोरी गांव यहाँ से पड़ता है 1 किलोमीटर की दूरी पे और आप पैदल ही जा सकते हैं। भगोरी गांव में बहुत सारे मंदिर हैं। उनमें एक है लाल देवता का मंदिर जो मेरे जस्ट पीछे है। अंदर कोई है नहीं, मैं दर्शन करके बाहर आ चुका हूँ। और इसके जस्ट बगल में है बुद्ध मंदिर। अभी 9 भी नहीं बजे हैं और मैं यहाँ आ पहुँचा हूँ, तो शायद सभी बंदे और जो पुजारी यहाँ पे होते हैं वो भी आए नहीं हैं। मेरे जस्ट पीछे है बौद्ध मोनेस्ट्री और यहाँ पत्थरों में जो लिखा हुआ है, आई थिंक कि वो तिब्बतन भाषा में कोई मंत्र है। अब चलते हैं आगे की ओर को। भगोरी गांव से कुछ किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो एक हेलीपैड है। 6 नवंबर 2018 को हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी वो यहाँ आए थे और जो यहाँ जवान तैनात हैं उनके साथ उन्होंने हर्षिल में दिवाली मनाई थी। गाइस यहाँ पे जो लोकल भोटिया लोग होते हैं उन्होंने भेड़ के जो ऊन से है उसमें शॉल, मोजे और बनियान और दस्ताने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं और मैं वही देखना और ख़रीदने के लिए आया हूँ। ये जो पीछे है ये सारा का सारा भेड़ का ऊन है। हाँ। और आंटी लोग इसी से सारे का सारा ये चीज़ें बनाते हैं। इसमें कितना टाइम लग जाता है? आधा महीना एक चीज़ को बनाने में। 15 दिन हो जाता है। पहले तो हम इसको धुलाना पड़ता है, तब फिर उसको कालिंग करना पड़ता है, तब काटना पड़ता है, तब भूनना पड़ता है, तब धोना पड़ता है। बहुत मेहनत होता है इसका। तो सारे काम आप ही करते हो या घर के सारे? अपने घर में करते हैं। तो गाइस पूरा भगोरी गांव जो है वो यहाँ के जो भोटिया जनजाति के लोग हैं वो रहते हैं। ये लोग ऊन से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, मोजे, शॉल, दस्ताने, टोपी और टूरिस्टों को देते हैं। और सेब और यहाँ पे जो आपकी लाल बीन उगती है यानी कि लाल राजमा उगती है वो और खेती करते हैं। पूरा का पूरा जो गांव है लकड़ी से बना हुआ है। पुराने के पुराने जो लकड़ी की काश्तकारी करे हुए दरवाजे हैं और छतें हैं और कहीं कहीं पे फर्नीचर भी पुराना दिख रहा है। बहुत ही शांत गाँव है, बहुत ही सीधे साधे लोग हैं।
तो मैं भगोरी गांव को क्रॉस कर चुका हूँ और यहाँ से जाता है माँ रिंगाली देवी का मंदिर, वहाँ भी दर्शन करके आते हैं। मेरे पीछे है माँ रिंगाली देवी का मंदिर और यहाँ पे 2 छोटे मंदिर और दिख रहे हैं, उमेश्वर देवता का और नाग देवता का। तो अंदर चल के दर्शन करते हैं, यहाँ कोई दिख तो नहीं रहा है। तो गाइस मंदिर में कोई है नहीं और मैं आप भी बहुत जल्दी गया हूँ। गाइस अगर आप लोग हर्षिल आते हैं तो भगौरी गाँव पक्का आइए। और यहाँ लोकल में जो यहाँ के लोग ऊन के उत्पाद रखते हैं, यानी कि मोजे, स्वेटर, शॉल, दस्ताने, टोपी, उन्हें ख़रीदिए। उससे उन्हें भी फ़ायदा होगा, लोकल का टूरिज़्म बढ़ेगा और जो यहाँ आसपास के लोग स्वरोजगार अपनाए हुए हैं उन्हें भी बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। त्रिवेणी हरिप्रयाग है ये। नीचे 3 नदियों का संगम होता है, भगीरथी, जालेंद्री और विष्णुगंगा का। तो गाइस लक्ष्मी नारायण मंदिर का जो दर्शन है वो पूरा हो गया है। गाइस मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ धराली गांव को, जो कि हर्षिल से पड़ता है कुछ 3 किलोमीटर दूर, और वहाँ से होगा 7 ताल का ट्रैक चालू। तो चलते हैं धराली की ओर को। आप ही बैठोगे खाली? हाँ जी, एक बैठोगे 2 बैठोगे? एक ही ले जाओगे ना आप? एक तो मैं ले जा लूँगा यार भैया। तूने कर भाई बोल उधर गाड़ी में जाएंगे तो चल यार। हाँ बैठ जाओ। ठीक है। धराली कितना दूर है भैया यहाँ पे भी? थोड़ी है भाई। 7 ताल की ओर को ट्रैक कहाँ से चालू होता है? थोड़ा सा आगे ये वाले गांव से होते हुए जाना। ये ऊपर गाँव से सामने दिख रहे। गाइस धराली गांव के जस्ट ऊपर ये सीढ़ियाँ हैं जो कि एक गांव को होते हुए जाएंगी सीधे 7 ताल की ओर को, और मेरा ट्रैक हो गया है चालू। सात ताल के ट्रैक पे जो रास्ता है वहाँ पे पूरे रास्ते पे इस तरह सेब के पेड़ है। बहुत ही टेस्टी सेब है इधर का। अगर आप लोग इधर आते हैं तो सेब ज़रूर ट्राई करिएगा। धराली, हर्षिल आपको हर जगह मिल जाएंगे। धराली रोड के साइड छोटी सी एक मार्केट है जहाँ पे आपको रेस्टोरेंट और होटल मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग वहाँ पे सेब बेच रहे होंगे। जब आप ऊपर की ओर को आते हैं तो धराली गांव चालू होता है, जहाँ से आप 7 ताल की ओर को जाएंगे। पूरा रास्ता सेब के बगीचों से घिरा पड़ा है। पुराने तरीके के लकड़ी के बने हुए जो उत्तराखंड में घर दिखते हैं आपको, वो दिख जाएंगे। ट्रैक अभी तक का हल्का सीधा है, थोड़ी सी चढ़ाई है। मेरे पीछे धराली का स्कूल है। 1960 इसकी स्थापना वर्ष है और अभी खाली है। कोरोना की वजह से सब बच्चे अपने घर में मस्त हैं। गाइस मैं पहले ताल के वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। यहाँ 7 ताल कहे जाते हैं लेकिन उनमें केवल 5 ही दिखते हैं। 2 के बारे में कहा जाता है कि केवल ऋषि मुनियों को दिखते हैं, और मुझे तो नहीं लगता वो 2 मुझे दिखेंगे। तो जो 5 ताल हैं उनका नाम है मर्तुंगा, छठिया, डामिया, ब्राह्मिया और ऋषि ताल। तो ये पहला ताल है। सीक्वेंस वाइज मुझे नहीं पता क्या नाम है इनके। अब चलते हैं बाकी के तालों की ओर को। तो गाइस मैं थोड़ा गलत कर गया हूँ। मेरे पीछे मुझे एक उधर झोपड़ी नज़र आ रही है। हो सकता है वहाँ पे कोई आदमी मिले और वहाँ पे जाके देखता हूँ कि मैं किधर को गलत आया हूँ। भाजी यहाँ पे ताल तो 3 ही मिलेंगे आपको जी। एक तो नीचे मिल गया रास्ते में, हाँ, और जहाँ पे एक मैदान सा देखा होगा आपने, हाँ हाँ, इससे आगे जाके 300-400 मीटर आगे जाके 2 ताल मिलेंगे। अच्छा। और यही ताल है। बाकी के 2 खाली वो जंगल की ओर को और आगे को जाते उससे हैं। आगे जंगल है।
तो गाइस आगे से मुझे जाना है सीधे सामने की ओर को, वहाँ से 300 या 400 मीटर चल रहे हैं जैसे वो भैया ने मुझे बताया। तो चलते हैं बाकी के बचे तालों को देखने के लिए। ये जो सूखा हुआ पैच दिख रहा है हमको, ये दूसरा ताल है। हमारे साथ जो भैया हैं पिछले साल आए थे, इन्होंने दूसरा और तीसरा ताल देखा है जो सूख गए हैं अभी, और चौथा और पांचवा ताल देखने के लिए हम जाएंगे आगे की ओर को। 2 ताल सूखे हुए हैं। मेरे पीछे जो आए हैं भैया लोग, वो लोग शोध कर रहे हैं यहाँ के झीलों में और जो मिट्टी है उसका, और मैं जा रहा हूँ बाकी के जो 2 झील दिखेंगी उसकी ओर को। तो गाइस नीचे दिख रहा है दूसरा वाला जो ताल है, इस समय काफ़ी सूखा हुआ है। जो किनारे का सूखा हुआ एरिया दिख रहा है, बारिश के बाद उस टाइम पे काफ़ी पानी भरे रहता है और काफ़ी सुंदर दिखता है। इस समय भी जो आसपास का एरिया है और जो दृश्य है काफ़ी अच्छा है। अब चलते हैं तीसरे ताल की ओर को। तो गाइस मेरे जस्ट नीचे दिख रहा है जो 5वां ताल यहाँ का है। यह भी सूखा नहीं है लेकिन इसका पानी भी काफ़ी कम है। बरसात के बाद अगर आप यहाँ आते हैं तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है इस ताल से कवर दिखता है। इस समय हम जो देख रहे हैं वो ताल का ताल है। पानी बहुत ही कम है, नीचे डूबी हुई जो लकड़ियाँ हैं वो भी ऊपर हमको दिख रही हैं, पर ये पूरा एरिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आसपास घना जंगल है। सामने मेरे जो है वो मुझे बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ दिख रही हैं। हॉर्न ऑफ हर्षिल जो है उसको वो भी दिख रहा है यहाँ से। इस पूरी जगह पे बहुत शांति है। धराली के बाद अब हम लोग जाएंगे लामा टॉप, जहाँ से कि पूरा का पूरा हर्षिल का व्यू बहुत अच्छा दिखता है। हाँ भैया, बस 2 ताल ठीक है इस टाइम। इस समय तो एक जो नीचे वाला है वो तो आपको बहुत ही क्लियर और वो दिखेगा। ऊपर वाले उसके मतलब ऐसे एक्सपेक्टेशन मत करिएगा कि ऊपर वाले भी वैसे ही होंगे। तो गाइस मैं जा रहा हूँ लामा टॉप की ओर को। यहाँ से पुल पार अगर आप जाएंगे तो 2 रास्ते कटते हैं। लेफ़्ट वाला ले जाता है आपको बगोरी गाँव और राइट वाला जाता है लामा टॉप। हम लोग जाने वाले हैं लामा टॉप की ओर। लामा टॉप का ट्रैक का जो पूरा रास्ता है बहुत ही घना चीड़ का देवदार का जंगल है। ये केवल मैं ही हूँ जो यहाँ ट्रैकिंग कर रहा है और कोई भी नहीं है। आई होप रास्ते में मुझे कोई लोग मिले जो मुझे यहाँ के बारे में कुछ बताएं। मेरे जस्ट पीछे जो आपको पहाड़ी दिख रही है उसे थॉर्न्स ऑफ हर्षिल कहा जाता है और इस समय वो बादलों से ढकी पड़ी हुई है। आधे से ज़्यादा ट्रैक ख़त्म कर चुका हूँ और पीछे का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। लामा टॉप पे आते हुए मुझे कुछ लोकल के लोग मिले जो कि पीछे से आ रहे हैं। अभी लामा टॉप पे मुझे वापस मिलेंगे। गाइस ट्रैक ख़त्म करके मैं पहुंच चुका हूँ लामा टॉप पे। जो मेरे सामने वाला छोटा सा पहाड़ है इसको मुझे क्रॉस करना है और ऊपर जो झंडे लहरा रहे हैं वहाँ मेरी है डेस्टिनेशन। तो चलते हैं असोर। मैं पहुंच चुका हूं दोस्तों इस समय लामा टॉप पे। शाम का समय है, सूरज जो है वो थोड़ी देर में ढल जाएगा। पूरा का पूरा हर्षिल का व्यू दिख रहा है यहाँ से और काफ़ी तेज हवा। मेरे साथ है हर्षिल के निशान बहुत आदर्श। और यहाँ पे मुझे अभी तक का पता नहीं था कि लामा टॉप एक्चुअली फेमस किसके लिए है। मुझे लग रहा था व्यू के लिए फेमस है, लेकिन जो हमारे ऊपर झंडियाँ लगी हुई हैं ये यहाँ पे जो तिब्बतन वो लोग यहाँ पे अपने सैड मोमेंट्स, हैप्पी मोमेंट्स और जो विशेष होते हैं उन्हें इन झंडों पे लिख के यहाँ छोड़ जाते हैं। और हवाओं के साथ जैसे कि हमको दिख रहा है उनके जितने भी विशेष हैं या मोमेंट्स हैं लाइफ के तो भैया लोगों के नहीं मुझे यहाँ के बारे में ये सब चीज़ें बताई। वो हॉर्न ऑफ हर्षिल है। पहली बार वहाँ से मिल कर आई साल NM के लड़कों ने। फर्स्ट टाइम ही था जब
पे कुछ इस तरह जो पेड़ है उन पे कॉइन लगाए हुए हैं। ये भी जो है विश पूरी होने के लिए या कंप्लीट होने के बाद के लिए लगाए हुए हैं। तो गाइस मेरा हर्षिल का ट्रिप होता है समाप्त। लामा टॉप में बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, बहुत ही प्यारा व्यू है, पूरा हर्षिल बहुत खूबसूरत है। यहाँ आएँ तो सेब ज़रूर खाएं और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एडवेंचर पे, नेक्स्ट व्लॉग पे। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और घंटी वाले आइकन को ज़रूर दबाएं। बाय।